इम्पोर्टेंट पर्सन लेकर के आया हूँ, तो आप केवल वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया गया है AP 24,21,18, के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। क्या है, देखिए यहाँ से वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। क्या है, वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 2026 के लिए ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक साबित होगा। क्या होगा, 26 में बहुत खतरनाक साबित होगा। ये फिक्स है, 100% गारंटी है, ये क्वेश्चन रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ से क्या सब दिया गया है। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, आप अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ से इसका पहला पद यानी प्रथम पद क्या दिया गया है 24, और डी निकालेंगे कैसे, इसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। क्या करेंगे, 24 में से यहाँ 21 में से माइनस करेंगे 24, तो क्या होगा माइनस का 3। यानी क्या करेंगे, अगला पद में से ठीक पिछला पद को माइनस करेंगे। अगला पद में से ठीक पिछला पद को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस वही कहलाएगा। यानी 21 में से 24, फिर 18 में से क्या करेंगे 21 घटाएंगे। कहा गया डॉट के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो, 78। यानी क्या हो गया, SN दिया गया। SN योग का मतलब क्या होगा, SN यानी सम ऑफ नंबर हो गया। चलिए यहाँ से देखेंगे अब क्या करेंगे, n बराबर 8 कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। इसमें पूछा गया इसमें कितना पद लिए गए। तो यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से n बराबर 8 तो लगाएंगे फार्मूला SN n/2 × 2a, कारण d दिया गया है। तो देखिए यहाँ से 2a + n - 1 × d, आपका फार्मूला ये रहा। SN का दूगो फार्मूला होता है। यहाँ से SN बराबर हो गया 78, यहाँ से n/2 नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। 2 × a का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से 24, यहाँ से लिखेंगे 24 प्लस n नहीं दिया गया है, छोड़ दीजिए। d का वैल्यू दिया गया है -3। क्लियर है, जो कि यहाँ दिया गया। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 78 बराबर n/2 × यहाँ से 24 दूना क्या होगा 48, कितना होगा 48, प्लस इसको क्या करेंगे बारी बारी से गुना करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो क्या होगा माइनस क्या है 3n, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 3n, फिर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, इसको इससे गुना करेंगे 1 × 3 क्या होगा, यहाँ से 3 होगा। चलिए अब देखेंगे यहाँ से क्या होगा 78 बराबर n/2 × ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 51 - 3n। क्लियर है बात। चलिए अब देखना चाहेंगे इसको एक बार गुना कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा। एक बार इसको इससे, फिर दूसरा बार इसी को इससे गुना करेंगे। क्लियर है। चलिए तो यहाँ से लिखेंगे 78 बराबर, यहाँ से n से गुना करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे 51n - 3n² अब बाई 2। क्या किया है, इस n से एक बार इसके साथ गुना किया है, इसी n से फिर इसके साथ गुना किया बाई 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि मज़ा आ जाएगा। यहाँ से लिखेंगे 3, देखिए माइनस में तो कोई बात नहीं, इसी को पहले लिख देते हैं n², यहाँ से प्लस 51n बराबर में इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 8 दूना 16, 14 क्या होगा 15, 156। यहाँ से इसको इधर ले आइए 3n² प्लस यहाँ से 51n - 156 बराबर 0। क्लियर है बात। चलिए अब इसमें क्या कॉमन आएगा देख लीजिए, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा सभी में। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमने -3 कॉमन लेंगे। -3 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n² प्लस 17 या 51n, और माइनस क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से माइनस लिए हैं कॉमन तो यहाँ से आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसको कॉमन लिए है नहीं तो यहाँ से क्या होगा 3 कॉमन लिए है तो 5 यानी 52 हो जाएगा। क्या होगा 52 क्या होगा
52 हो जाएगा। क्लियर है? इसको हमने लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 17 n, और क्या होगा यहाँ से प्लस का 52 बराबर 0। यहाँ देखिए 3 × 5 = 15 और 3 दूना 6। क्लियर है? चलिए अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करेंगे देख लीजिए यहाँ से कैसे, तो 13 चौका 52 होगा। क्या होगा? 13 चौका 52 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ से लिखेंगे n स्क्वायर, इसको 2 खंड में तोड़ेंगे। तो एक तोड़ेंगे यहाँ से माइनस का 4n और माइनस का फिर 13n और प्लस 52 बराबर 0। क्लियर? यहाँ से क्या करेंगे, n दोनों जगह दिया गया है तो n कॉमन ले लीजिए आप। जब n कॉमन लेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से n माइनस 4, यहाँ से प्लस का 13 n और प्लस का 13, सॉरी माइनस का 13 लेंगे कॉमन। क्या होगा, माइनस का 13 बराबर 0। 13 चौका 52, सॉरी यहाँ से क्या होगा 4 होगा। यहाँ से 13 निकाल लिए बाहर, यहाँ से n बचा, यहाँ से क्या बचा 13 चौका 52, यहाँ से 4 बचा। क्लियर है? ये दोनों क्या हो घनिष्ठ हो गया। n माइनस 4 इसके साथ इसको लिखेंगे चिन्ह के साथ, क्या n माइनस 13 बराबर 0। क्लियर है? एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। क्लियर है बात? चलिए तो इसीलिए लिखेंगे n माइनस 4 इक्वल टू 0। इसीलिए n बराबर क्या होगा, प्लस का 4, इधर माइनस उधर क्या होगा प्लस में। यहाँ से फिर क्या करेंगे 13 कॉमन ले लेंगे, सॉरी यहाँ से लिखेंगे n माइनस 13, n माइनस 13 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, इसीलिए n बराबर क्या होगा 13, इधर माइनस में है 13, उधर जा क्या होगा प्लस में 13। तो इसीलिए दोनों क्या है, रियल नंबर आ गया, वास्तविक संख्या आ गया। दोनों क्या आ गया, रियल नंबर वास्तविक संख्या। तो n बराबर एक बार 4 ले सकते हैं, एक बार 13 ले सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया, देख लीजिए यहाँ से 13वां पद क्या होगा, एगो 13वां पद आ जाएगा n बराबर, और एगो क्या होगा यहाँ से 4, चौथा पद भी आ जाएगा 78। कितने पद लिए जा सकते हैं, देख लीजिए यहाँ से क्या कहा गया है, तो यहाँ से कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। यहाँ से चौथा पद भी जा सकता है और 13वां पद भी, क्या होगा 78 आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो दिया गया है संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n दिया जाता है। तो क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ से सबसे सिंपल लिखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। यहाँ से दिया गया है an, क्या दिया गया है an बराबर 3 + 2n। यहाँ से तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा आप, यहाँ से सबसे सिंपल n बराबर क्या करेंगे इसको, ये भी क्वेश्चन क्या है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। यहाँ से इसको आप समझिएगा ज़रा गौर से। हम क्या करेंगे, n बराबर इसमें रखेंगे 1। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, पहला सूची 3 + 2 × 1, क्या होगा यहाँ से गुना करके 3 + 2 बराबर 5। फिर क्या करेंगे, यहाँ से n बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ से 3 + 2 × 2, n को हटा के 2 रखें, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 + 4 बराबर 7। फिर अगला हम देखेंगे, अगला हम 3 रखेंगे, अब क्या रखेंगे 2 × 3 + 3 + 6 बराबर क्या होगा 9। फिर हम अगला देखेंगे n बराबर करके 4, तो यहाँ से इसमें देख लीजिए n बराबर 1 रखें, इसके लिए n बराबर 2, यहाँ से n बराबर कितना होगा 3 रख दें। चौथा भी रखेंगे n बराबर 4, n बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे। देख लीजिए यहाँ से 3 + 2 × 4 बराबर 11, यानी 3 + 8 बराबर क्या 11। क्लियर है? अब देखिए AP का सूची है कि नहीं, तो यहाँ से लिखेंगे AP का सूची, इसका हम सूची लिखेंगे। इसमें क्या कहा गया है, संख्याओं की
उस सूची के प्रथम 24 पद। प्रथम यहाँ से तो सूची हम बनाएंगे, 5 से स्टार्ट हुआ, 5, 7, देख लीजिए यहाँ से। उसके बाद क्या होगा, 9, 11 डॉट डॉट, यहाँ से चला। क्या कहा गया, प्रथम 24 n पद, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना। n बराबर यहाँ से a बराबर क्या होगा, प्रथम पद 5, d बराबर यहाँ निकाल के चेक करेंगे तो अगला पद में से ठीक पछला पद घटाएंगे। 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 बराबर कितना, 2। यहाँ से फिर क्या होगा, 9 माइनस 7 बराबर 2। सभी जगह डी क्या रहा है, समान हो रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे डी बराबर यहाँ से 2। क्लियर है। और n बराबर कितना होगा, 24। क्यों n बराबर 24, इसलिए क्या कहा, प्रथम 24 पदों का योग। 24 को पद, n क्या दर्शाता है, पदों की संख्या को दर्शाता है, इसीलिए n बराबर क्या होगा, 24। और क्या निकालना है यहाँ से, Sn, योग कहा गया, इसका क्या करेंगे, वाट लिखेंगे। तो देख लीजिए आप लोग यहाँ समझिएगा। योग के लिए लिखेंगे डायरेक्ट फार्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n इंटू डी। n का वैल्यू कितना, यहाँ से 24 दिया गया है, 24/2, यहाँ से 24/2 प्लस 2 गुने a के जगह पर क्या लिखेंगे, 5, प्लस n के जगह पर कितना, 24, जो कि आपको यहाँ दिया गया। यहाँ से 24 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है देख लीजिए। यहाँ से 2 निकाल चुके हैं, यहाँ से 2, यहाँ से लिखेंगे अब कट के 12, यहाँ से इंटू क्या होगा देख लीजिए, 5 दूना 10 और प्लस 23 दूना क्या होगा, 46, घटा के केवल लिख देते हैं। यहाँ से घटा दिए 23, 24 में एक गया 23 और दूना 46, क्या होगा 56। या 12 गुने, दोनों को जोड़िए क्या होगा, 56। 56 को हम 12 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ से कैसे स्टाइल में हम गुना कर लेंगे, मिनटों काम सेकंडों में गुना करके हम यहाँ लिखेंगे। कैसे देख लीजिए, यहाँ से 6 को हम 12 गुना करेंगे, 12 6 क्या होगा, 72, 72 के 2 होगा, हासिल कितना होगा देखिएगा, 12 6 72, हासिल 7, 12 5 60 और 7 क्या होगा, 67, यानी 672 होगा। कितना होगा, 672, क्या होगा, 672 इसका योग होगा। क्लियर है, क्या हो गया, 672 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। तो क्वेश्चन दिया गया है AP 2,7,12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया, 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से क्या दिया गया है, ये सब इम्पोर्टेंट यहाँ से पर्सन है, सीधा एग्जाम में टैली करेगा। किसके लिए, 2026 के लिए। चलिए यहाँ से तो देखेंगे, पहला पद दिया गया है आपका कितना, 2, और D निकालना होगा। तो क्या करेंगे, अगला पद में से ठीक पिछला पद को माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। यहाँ से 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 5। यहाँ से 12 में से क्या करेंगे, 7 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। डी क्या हो गया, सभी जगह सेम है, तो क्या होगा, सार्वमांतर कॉमन डिफरेंस यहाँ से। और क्या होगा, n, यहाँ देखिए n बराबर दिया है 10, 10वां पद बोला गया। और क्या निकालना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, यानी लास्ट पद a बराबर, यहाँ से an बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर ज्ञात करेंगे। तो पहला पद इसका क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ से पहला पद आपका है 2, यहाँ से लिखेंगे 2 प्लस n, n के जगह कितना, 10, यहाँ से लिखेंगे 10 माइनस 1, डी कितना हो गया, डी हो गया आपका यहाँ से 5, तो डी बराबर 5 लिखेंगे। तो 2 प्लस यहाँ से 9 गुने क्या होगा, 5, घटा के 9 और यहाँ से 5, क्या होगा, 2 प्लस 45, दोनों के जोड़ के कितना, 47। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों,
देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया, तो दिया गया है वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। क्या कहा गया? AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। यानी क्या क्या दिया कहा गया है? तीसरा पद के लिए क्या लिखेंगे? A3 बराबर कितना? यहाँ से लिख सकते हैं A + 2D। क्या लिखेंगे? A + 2D तीसरा पद को बराबर कितना होगा? 5। और सातवां पद कहा है, तो सातवां पद के लिए क्या होगा? A + 6D बराबर क्या लिखेंगे? 9। यहाँ से क्लियर है। इसको आप क्या करेंगे देख लीजिए, बराबर में है, इसको हम लिखेंगे A + 2D यहाँ से बराबर 5। और क्या होगा? ये सब क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है। जितना भी हम अभी आपको प्रश्न करा रहे हैं सभी का सभी क्या है? बहुत खतरनाक प्रश्न होगा, एकदम फिक्स है, जो रहेगा तो रहेगा एग्जाम में। यहाँ से फिर क्या होगा? A + यहाँ से 6D, ये A है, ये A है, क्या है? A है, इन्हें 9 समझिएगा, A है बराबर क्या होगा? 9। यहाँ से इस समीकरण सेकेंड। अब देख लीजिए यहाँ से क्या लिखेंगे? लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों लिख रहे हैं? जोड़ने पर नहीं लिखेंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ से हमको यहाँ से 2 मान आ जाएगा, तब 2 यहाँ से आ जाएगा, चर क्या होगा? 2 होगा, हमको 1 चर मिलाना है इसको, तब ना यहाँ से 1 कट जाएगा तो D का मान निकालेंगे, तो D कटाएंगे तो A का मान निकालना होगा, इसीलिए A क्या होगा? आसान होगा निकालने में। तो यहाँ से लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर घटाव में क्या होता है? नीचे वाला संख्या को चिन्ह चेंज कर देंगे। यहाँ से पहले से प्लस है तो अब क्या होगा? माइनस। यहाँ से प्लस है तो माइनस, यहाँ से क्या है? प्लस है तो माइनस। कोई चिन्ह है वहाँ क्या होगा? प्लस। ये चिन्ह से बात खत्म हो गया, हो गया माइनस। दोनों क्या होगा? ये प्लस में माइनस में कैंसिल। यहाँ से घटा क्या होगा? माइनस का 4D बराबर क्या होगा? माइनस का यहाँ से 4 होगा, दोनों कैंसिल। तो D बराबर क्या होगा? 4/4 कट के क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है। चलिए तो एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से D का मान समीकरण यहाँ से रखेंगे 1 में। देख लीजिए इसमें रखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे? A + 2D बराबर 5। क्लियर है। तो देख लीजिए यहाँ से A प्लस रहेगा 2D, D का वैल्यू क्या है? 1 यहाँ से, और यहाँ से क्या होगा? बराबर 5। तो A + 2 = 5। A बराबर क्या लिखेंगे? देख लीजिए यहाँ से 5, इधर प्लस में, उधर क्या होगा? माइनस में, बराबर कितना होगा? 3। इसीलिए A बराबर 3, D बराबर क्या हो गया? 5। क्लियर है। AP कहा है तो यहाँ से लिखेंगे AP बराबर क्या होगा? देख लीजिए यहाँ से A पहला पद, दूसरा A + D, तीसरा A + 2D डॉट ऐसे करके चलेंगे। यहाँ से क्या होगा? पहला पद, तो पहला पद कितना दिया गया? यहाँ से A निकाले हैं 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3। दूसरा पद 3 + D यानी 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? A + 2, 1 प्लस पहला वैल्यू क्या है? A का मान, यहाँ से 3 और गुने 1 डॉट ऐसे करके चलेंगे। तो यहाँ से क्या होगा? 3 जोड़ के 4, ये क्या होगा? यहाँ से 3 + 2 बराबर कितना होगा? 5 डॉट करके ऐसे करके AP ज्ञात हो गया। क्लियर है। AP आपका ज्ञात हो गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। तो क्या हो गया? इसका आंसर पूरा हो गया। चलिए प्यारे साथियों, यह वीडियो कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। आपसे एक छोटा सा गुजारिश करेंगे, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। यह वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।